हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। ये दिया है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो ये देख सकते हो, ये पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। और फिर क्या है, एडी के अनुदेश, देखो एडी के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर ये 100 गमले लगाए हैं। ये क्या है मेरे भाइयों, एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पर पंक्तियां और वाई अक्ष पर क्या है, गमले, ठीक है। दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो निहारिका ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका एक हरा झंडा गाड़ रही है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदेश 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। मेरे भाई निहारिका गाड़ रही है हरा और ये लाल गाड़ रही है। फिर उसके बाद दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब निहारिका और मेरे भाइयों क्या है, निहारिका और निहारिका और मेरे भाइयों प्रीति, हाँ, उनके दोनों के बीच की झंडों के बीच की दूरी निकालनी है उनके की, ठीक है। फिर यदि रश्मि अलग है, एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में गाड़ देती है, बीच में आधी दूरी में गाड़ना चाहे तो अपने झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, रश्मि ये बताना है। तो पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हल में मेरे भाइयों देखो, पहले तो हम निहारिका को हम मान लेते हैं माना कि n, ठीक है। अब मेरे भाइयों हमें निकालना क्या है, बिंदु के निर्देशांक आप जानते हो, n के निकालने तो x, y होते हैं, आप जानते हो इतना तो, ठीक है। तो x, y होंगे मेरे भाइयों, तो इक्वल टू यहाँ से आप हल करोगे तो x, y, तो देखो ये क्या है, x पंक्ति है इसमें, तो पंक्ति कौन सी है, देखो यहाँ से निकालोगे आप दूसरी पंक्ति निहारिका दूसरी, तो x का मान तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y का कैसे निकालोगे, फिर क्या कह रहा है, 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग के बराबर दूरी तोड़ती है 1/4। तो मेरे भाइयों 1 मीटर की दूरी पर एक गमला लगा है, 100 गमले लगे हैं टोटल, 100 गमले 1 मीटर की दूरी पर एक गमला, तो 100 मीटर की दूरी पर 100 गमले, तो 100 मीटर आ जाएगा। तो 100 मीटर का कौन सा, 100 मीटर का 1/4 भाग दिए, तो यहाँ से कितना आया, 4 दूरी 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा मेरे भाइयों 25। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से 25, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे भाइयों के कौन का निकालेंगे हम, प्रीति का, तो p मान लेते हैं, ऐसे ही इसको x, y, अब ये x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे तो प्रीति कौन सी है मेरे भाई, प्रीति 8वीं पंक्ति है, तो x अक्ष पर है, तो कितनी है, 8 हो जाएगा। अब y का मान निकालोगे मेरे भाई, तो क्या है, 1/5 के भाग के बराबर दूरी दौड़ रही है और 1 मीटर में एक गमला है, तो 100 मीटर, 1 मीटर में एक गमला, तो 100 गमले हैं, तो 100 मीटर में 100 गमले होंगे, तो मेरे भाई 100 मीटर होगा, तो 100 मीटर का कितना, 1/4 भाग निकालोगे तो कितनी दूरी दौड़ेगी, ये 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे सॉरी 1/4 नहीं होगा साहब, 1/5 है सॉरी, तो 5 दूनी 10 20। अब ये हमने क्या निकाल लिए, दोनों x1 y1 ये दोनों निकल चुके हैं। अब हम निकाल सकते हैं झंडों के बीच की दूरी, दो झंडों के बीच की दूरी, तो n और p के बीच की दूरी निकालोगे, तो आप जानते हो इसमें लगेगा दूरी सूत्र, तो np इक्वल टू क्या होता है, np इक्वल टू होता है मेरे भाइयों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे भाइयों, आप जैसा कि देख सकते हो ये जगह नहीं है हमारे पास, तो इसे हमें मिटाना होगा, ठीक है। तो आइए इसे मिटा लेते हैं। भाइयों देखो
मतलब वो क्वेश्चन था उतना तो सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर हो गया। अब जो जरूरत थी वो हमने पार्ट बचा लिया क्वेश्चन का। अब आइए सॉल्व करें। तो देखो x2 माइनस x1, तो NP इक्वल टू x2 कितना है देख सकते हो, x2 है देखो मेरे भाइयों, ये x1 भाई x2 है मेरे भाइयों 8, ठीक है, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस मेरे भाइयों फिर क्या है बाई 2, तो बाई 2 कितना है मेरे भाइयों 20, माइनस बाई 1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से आगे आओगे तो देखो 8 में से 2 गया 6, 6 का वर्ग 36, प्लस 20 में से 5 गया 5 का वर्ग 25, 36 और 25 कितने होंगे 36 10 40 10 56 अंडर में 61। तो मेरे भाइयों ये क्या आ गया NP, मतलब दो झंडों के बीच की दूरी। अब क्या कह रहे हैं, यदि फिर अब क्वेश्चन आ गई है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है NP है। ये दोनों झंडों मतलब दो झंडे क्या हैं NP तो है, दो झंडे यही तो है, ये तो दो झंडे यही है ना NP। तो इन दो झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आदि हमारे रेखाखंड पर रश्मि ये है, रश्मि आदि दूरी में बीच में गाड़ना हो, झंडा गाड़ना हो, नीला झंडा गाड़ रही है बीच में रश्मि, ठीक है। तो रश्मि करिए फिर कह रहा है तो उसे अपना झंडा इसमें NP से बने रेखाखंड पर कहाँ गाड़ना होगा। तो मेरे भाइयों ये बीच में गाड़ना होगा, आप देख सकते हो बीच में गाड़ना होगा। तो बीच में गाड़ना होगा तो मेरे भाइयों यहाँ पर अगर हम इसका रश्मि का अनुपात है तो मेरे भाइयों किस अनुपात में, मेरे भाइयों देखो आर की इधर क्या है एक है आर है और इधर RP, तो 1:1 में विभाजित कर रही है। तो मेरे भाइयों अब हम रश्मि जो झंडा गाड़ना चाहिए उसमें बीच कहाँ गाड़ना चाहिए उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है 2 x, y तो निकालना है x और y के मान रश्मि में। तो मेरे भाइयों कैसे निकाल सकते हैं, हम लगाएंगे मेरे भाइयों बनानुपात बने तो हम लगाएंगे इसमें मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1/2। क्यों लगाने, क्योंकि ये बनानुपात बन दिया है। अगर मेरे भाइयों आप ध्यान रखना अगर इसके अलावा कुछ और दे तो विभाजन सूत्र लगाना है, मध्य बिंदु वाला तभी लगेगा जब बनानुपात बन दिया हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसे मेरे भाइयों जरूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं हम। अब निकालेंगे प्रीति को झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब सॉरी मेरे भाइयों हम निकालेंगे रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो मेरे भाइयों ये बनानुपात हमने निकाल लिया, मतलब ठीक है। तो बनानुपात बने तो मेरे भाइयों मध्य बिंदु लगाएंगे। आपको बताया मैंने अगर बनानुपात बन नहीं हो तो मध्य बिंदु नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस कंडीशन पर ही लगाएंगे। तो मेरे भाइयों लगाओ तो RX, Y, आप जानते हो मध्य बिंदु क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से निकालोगे तो x1 कितना दिया है मेरे भाइयों 2 प्लस x2 कितना दिया है 8/2, ठीक है, और y1 कितना दिया है मेरे भाइयों 25 प्लस y2 कितना दिया है 20/2। अब यहाँ से सॉल्व करोगे 10/2, ये कितना हो जाएगा 45/2, y1 कितना है 25 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो तो 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ से ये कटेगा कितनी बार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 5 10। तो ये मेरे भाइयों x और y के मान कितने आ गए 5,22.5 x, y। तो मेरे भाइयों इससे आप पता लगा सकते हो कि रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना होगा, 5वीं पंक्ति में, क्योंकि x अक्ष पर 5वीं पंक्ति थी और 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा और 5वीं पंक्ति में। ये आपको समझ, यही हमें निकालना था। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।